हाय एवरीवन। हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे और पिछली बार हमने देखा था कि एक एएम सिग्नल को कैसे जनरेट किया जाता है। अब जब हमने एएम सिग्नल जनरेट कर लिया है और एएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट कर लिया है, जो कि हमने देखा था कि डायोड और फिल्टर्स यूज़ करके बहुत आराम से किया जा सकता है, तो हमने सवाल पूछा था कि एएम अगर इतना आसान है और काम करता है तो कम्युनिकेशन का इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों है। आप ये दो पार्ट का कम्युनिकेशन कोर्स, इस दो पार्ट के कम्युनिकेशन कोर्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस सब की ज़रूरत क्या है। तो इस लेक्चर में हम पहले उस सवाल का जवाब देंगे और फिर देखेंगे कि अगर ये एएम का ये वाला रूप या जैसा एएम हमने देखा है, अगर वो ठीक से नहीं चलता है तो क्या चलता है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम एक सिंपल एएम सिग्नल कंसिडर करते हैं कि एस टी इक्वल्स ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम करते हैं कि के ए एम टी है म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी। के एम टी है म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये तो अब हम एस टी को लिख सकते हैं ए सी कॉस 2 पाई सी टी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी बंद। ये तो इसे हम लिख सकते हैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस 2 पाई एफ एम टी इक्वल्स ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी प्लस म्यू बाई 2 एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम सी माइनस एफ एम टी। ये पूरी इक्वेशन है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। अब अगर मैं इसकी पावर निकालूं तो, क्योंकि ये देख सकते हैं ये तीन कॉस टर्म्स का सम है, कॉस 2 पाई एफ सी टी, कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी और कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये होगा पावर एस टी। एस टी की पावर होगी, आपने सिग्नल सिस्टम्स में कॉस सिग्नल्स की पावर बहुत बार निकाली हुई है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ए सी स्क्वेयर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर बाई 8। ये होगा ए सी स्क्वेयर 1 प्लस म्यू स्क्वेयर बाई 2। ए सी स्क्वेयर बाई 2 1 प्लस म्यू स्क्वेयर बाई 2। तो ये, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और इस फॉर्म में, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैरियर है।
ये कैरियर कंपोनेंट है। तो क्योंकि ये कैरियर कंपोनेंट है तो इससे इस कैरियर कंपोनेंट का, अगर मैं यहाँ लिखूं कैरियर कंपोनेंट फिक्स्ड, कैरियर कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और उसका मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। कैरियर कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और उसका मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल जा रहा है उसमें कैरियर कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं। मतलब कि मैसेज की पावर जो, या जो इस टोटल पावर में टोटल सिग्नल में मैसेज पावर हुई, टोटल सिग्नल में मैसेज पावर हुई P मैसेज, ये हुआ म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। टोटल सिग्नल में मैसेज पावर हुई म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। मतलब जो इस सिग्नल की पावर एफिशिएंसी है, जो हमारी ट्रांसमिशन की पावर एफिशिएंसी है, पावर एफिशिएंसी में तो मैं पावर एफिशिएंसी की डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पर, या इसे मैं एनर्जी एफिशिएंसी बोल दूँ अगर, या पावर एफिशिएंसी ही बोलता हूँ, एनर्जी एफिशिएंसी नहीं बोलूँगा मैं इसे। एनर्जी एफिशिएंसी कुछ और होता है जो कि हम बाद में, जिस पर हम बहुत बाद में आएंगे। मैसेज पावर एफिशिएंसी, इसे मैं ईटा कहूँगा, ये होगा मैसेज पावर डिवाइडेड बाय टोटल मैसेज पावर डिवाइडेड बाय टोटल सिग्नल पावर, जो कि होगा म्यू स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये अब ये म्यू 0 से 1 के बीच होता है। मैंने ये कहा था कि म्यू 0 से 1 के बीच होगा, क्यों होगा उसकी बात हम करेंगे अभी। तो म्यू 0 से 1 के बीच होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज, या म्यू मैक्स इक्वल्स 1 और करस्पॉन्डिंगली ईटा मैक्स इक्वल्स हाफ डिवाइडेड बाई 3/2, जो कि होगा 1/3। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 1/3 होगी। अब इस बात पर भी आ जाते हैं कि म्यू को 0 से 1 के बीच क्यों होना चाहिए। उसके लिए मैं पिछली स्लाइड पर जाकर डीमॉड्यूलेशन की बात करता हूं दोबारा। या मैंने ये कहा था कि मुझे एमटी की डीमॉड्यूलेशन के लिए एसटी का एनवेलप चाहिए, और साथ के साथ मैंने ये कहा था कि एसटी का एनवेलप ये होगा, जो कि या म्यू होगा वी मैक्स माइनस वी मिन divided by V max plus V min, या V max by V min
होगा प्लस म्यू, या मैक्स होगा, या वी मिन होगा, वी मिन होगा वी मैक्स 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। हमने ये देखा था और इससे हम निकाल सकते हैं कि वी मिन होगा वी मैक्स टाइम्स 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू। अब अगर म्यू 0 और 1 के बीच है तो 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू भी 0 और 1 के बीच ही होगा। अगर म्यू 0 है तो वी मिन वी मैक्स के बराबर होगा, और अगर म्यू 1 है तो वी मिन 0 होगा। लेकिन जैसे ही म्यू 1 से बड़ा हो, जैसे ही म्यू 1 से बड़ा होगा, हम ये देखेंगे कि 1 माइनस म्यू नेगेटिव हो गया है। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन म्यू के 1 से बड़ा होते ही वी मिन नेगेटिव हो जाता है, जिसका मतलब कि ये है कि अगर म्यू 1 से बड़ा होगा तो मैं ये देखूंगा कि वी मिन 1 से बड़ा हो गया। तो सिग्नल का एनवेलप या वी मिन यहां आ जाएगा, मतलब कि सिग्नल का एनवेलप 0 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो मेरा डायोड डिटेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल के पॉजिटिव एनवेलप को डिटेक्ट कर रहा है। तो और क्योंकि ये 0 से बड़ा होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव एनवेलप है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो सिग्नल का एनवेलप ऐसा ही रहेगा बस। तो जो एनवेलप डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा या एनवेलप डिटेक्टर जिस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा वो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब एनवेलप डिटेक्टर जिस सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है वो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इस फिनोमिनन को सिंपल एएम की टर्म्स में ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम जब तक मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0 और 1 के बीच रखते हैं सिर्फ तभी एनवेलप डिटेक्टर काम करेगा। उसके अलावा एनवेलप डिटेक्टर हमें एक प्रॉब्लमेटिक सिग्नल देगा। सो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि एनवेलप डिटेक्टर सिर्फ 0 लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू 1 ये काम करेगा, और म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर एनवेलप डिटेक्टर काम नहीं करेगा। क्योंकि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर एनवेलप डिटेक्टर काम नहीं करेगा, मतलब कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर एनवेलप डिटेक्टर चलना बंद हो जाएगा और हमारा एएम काम करना बंद कर देगा। ये अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो हमें म्यू 0 या मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 और 1 के बीच ही रखना पड़ेगा। मतलब कि जो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी 1/3। तो पावर एफिशिएंसी 1/3 है। इसका मतलब है कि हम जितनी भी पावर भेज रहे हैं उसका एट मोस्ट 1/3 ही सिग्नल के लिए यूज हो रहा है, उसके अलावा बाकी सब वेस्ट हो रहा है। तो एएम जो कन्वेंशनल एएम हमने देखा आसान है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, बनाना आसान है, समझना आसान है, पर पावर बहुत वेस्ट करता है। और आप लोग ये समझ सकते हैं कि बिजली कितनी महंगी आती है। अगर बिजली महंगी ना भी आए तो जो पावर वेस्टेज के एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम नहीं चाहिए जो कि पावर वेस्ट करे। तो अब हम क्या करें? सवाल ये है कि अगर हम पावर वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि पावर को वेस्ट ना करे। तो ऐसा क्या हो सकता है जो पावर को वेस्ट ना करे? हम उसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर की वेस्टेज में सबसे बड़ा हिस्सा है वो इस कैरियर का है, और
जो सबसे ज़्यादा पावर जा रही है वो भी कैरियर में ही जा रही है। तो अगर हमने पावर की वेस्टेज रोकनी है तो नेचुरली सबसे आसान तरीका यह है कि हम किसी तरह से इस कैरियर को हटा दें। तो उसी से हमारे पास आता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर AM। तो अगर हम AM में से कैरियर हटा दें तो हमें मिलता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर SC। तब हमें मिलता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर AM, जो कि हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होने वाला है। थैंक यू।